हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम सौरभ, फैकल्टी फॉर कंप्यूटर साइंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो उससे पहले हम समझते हैं नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कुछ रिसोर्स शेयर कर रहे हों, डेटा शेयर कर रहे हों या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हों, तब हम उसे कहते हैं कि ये कंप्यूटर्स नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, जब ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं तो किसी ना किसी लिंक्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, और जो ये लिंक्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, तो इसका अरेंजमेंट जो है इसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए, सो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क of how all components are interconnected to each other. There are two types of topologies. One is physical and another is logical topology. Okay, तो जैसे जिस स्ट्रक्चर में आपके कंप्यूटर्स या फिर जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं किस अरेंजमेंट में, किस स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं टोपोलॉजीज। और हमारे पास अलग अलग टाइप्स की टोपोलॉजीज भी है। तो वन बाय वन समझते हैं इन टोपोलॉजीज को, अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास बस टोपोलॉजी। ओके, फर्स्ट टाइप है बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए, तो वन बाय वन इन्हें सारों को ही समझते हैं। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड in such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable। तो यहां पे क्या किया जाता है, एक बैकबोन केबल होता है, उसके साथ जो है बाकी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैकबोन केबल है हमारे पास, और बाकी सारे जो हमारे नोड्स हैं या फिर उन्हें हम नेटवर्क डिवाइसेस बोल सकते हैं या कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर्स इसी बैकबोन केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, सो ईच नोड इज इधर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। तो ये ऐसे ड्रॉप केबल के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे इस बैकबोन के साथ ही कनेक्टेड हो सकते हैं। दोनों ही वेज में ये हो सकता है। When a node wants to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in that network will receive the message whether it has been addressed or not। जैसे कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास कुछ मैसेज सेंड करना है तो वो क्या करेगा, नेटवर्क के ऊपर ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिसे चाहिए उसे भी मिलेगा, जिसे नहीं चाहिए उसे भी मिल जाएगा। ओके, तो सारों को ही ये मैसेज मिल जाएगा। The configuration of bus topology is quite simpler as compared to other topologies। ये काफी ज्यादा सिंपलर है। The backbone cable is considered as single lane through which the message is broadcast to all the stations। Okay, और जो ये बैकबोन है ये सिंगल है जो सारों को ही ब्रॉडकास्ट करने वाला है मैसेज। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, इन्हें भी हम समझने वाले हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ बस टोपोलॉजी, जहां पे देखिए ये है बैकबोन केबल और ये जो एंड्स हैं इसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम टर्मिनल्स कहते हैं। इन एंड्स को क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये लो कॉस्ट केबल, यहां पे अगर आपको बैकबोन केबल या फिर जो ड्रॉप केबल देखे थे हमने, ड्रॉप केबल्स, राइट, तो ये आप लो कॉस्ट केबल भी यहां पे यूज कर सकते हैं। देन मॉडरेट डेटा स्पीड। ओके, यहां पे आपको अच्छी खासी डेटा स्पीड मिल जाती है, ज्यादा हाई भी नहीं होती है, ज्यादा लो भी नहीं होती है, मतलब अच्छी खासी आपको यहां पे स्पीड भी देखने को मिल जाती है इन बस टोपोलॉजी। देन फैमिलियर टेक्नोलॉजी, मतलब कोई नई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फैमिलियर टेक्नोलॉजी है। देन लिमिटेड फेलियर, अगर कोई एक यहां पे नोड खराब हो जाता है, जैसे कि ये कंप्यूटर आपका खराब हो जाता है, तो यही कंप्यूटर खराब होगा, इसका बाकी
जो हमारा बाकी नेटवर्क है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मतलब इसका क्या है, लिमिटेड फेल्यूर, ये एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सटेंसिव केबलिंग, बहुत ज्यादा केबलिंग करनी पड़ सकती है, चाहे आप सस्ता करें या फिर महंगा करें, लेकिन जितने ज्यादा आप कंप्यूटर यहां पे जोड़ोगे उतनी ज्यादा आपको केबलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। देन डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो यहाँ पे उसे ट्रबल शूट, उसे ओवरकम करना भी मुश्किल होता है। देन सिग्नल इंटरफेरेंस, ओके, अगर दो कंप्यूटर्स एक साथ ही यहाँ पे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि अभी इसे भी कुछ मैसेज सेंड करना है और इसे भी कुछ सेंड करना है, तो दोनों जब एक दूसरे के साथ ऐसे मैसेज सेंड करेंगे तो ये कोलाइड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। देन रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं स्ट्रक्चर में तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। देन अटेन्यूएशन, ओके, देन ये सारे डिसएडवांटेजेस है आपके बस टोपोलॉजी के। और अगर एक डिसएडवांटेज है कि सिंगल पॉइंट यहां पे फेल्यूर है, जैसे कि यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बैकबोन केबल अगर खराब हो जाता है आपका तो पूरा नेटवर्क ही यहां पे पूरा खराब हो जाएगा, ओके, स्टॉप हो जाएगा। सो रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट द कनेक्टेड एंड्स, जैसे हमने टर्मिनल्स देखे तो टर्मिनल्स क्या किए जाते हैं, इसके टर्मिनल्स ही आपके बस टोपोलॉजी के जोड़ दिए तो हमें मिल जाएगा रिंग टोपोलॉजी, ओके। द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये से हमारे कंप्यूटर्स हैं तो ये रिंग में जुड़े हुए हैं, तो एक के पास से अगर कोई डेटा मिलता है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, एक के पास से कोई डेटा मिलता है तो वो अगले वाले को ट्रांसमिट कर देगा, इसको यहां तक मैसेज कर डेटा भेजना है तो ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ऐसे, ओके। और यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में आपका फ्लो है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, अगर इस डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होता है तो इसी डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है, ओके। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल है, ओके, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। द डेटा फ्लोज इन सिंगल लूप कंटिन्यूअसली नोन एज एंडलेस लूप, इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, जैसे हमने बस टोपोलॉजी में देखा, ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड, हर नोड दूसरे नोड से दोनों एंड में जुड़ी हुई है, ओके, हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट्स। द डेटा कैन ट्रेवल इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन या तो ये डायरेक्शन, दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते हैं, ओके। यह है रिंग टोपोलॉजी जहां पे हर कंप्यूटर बाकी दो कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। एडवांटेजेस क्या है इसके, नेटवर्क मैनेजमेंट, ओके, जो यहां पे नेटवर्क मैनेजमेंट है ये अच्छे से हो जाता है, ओके। जैसे हमारी बस टोपोलॉजीज की कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ओके, वहां पे मैनेजमेंट करना बहुत हार्ड था, यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। जैसे कि नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई वहां पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था ना, तो अगर दो एक साथ मैसेज सेंड करते हैं तो वहां पे डिफिकल्टीज आ रही थी, राइट, लेकिन यहाँ पे पूरे को ही हम मैसेज नहीं सेंड करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अगले वाले को सिर्फ उसके जो बगल में होगा उसे ही मैसेज सेंड किया जाता है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट हो जाता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, मतलब कोई एक आपका नोड खराब हो गया, इसको हटा के इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे दो है, इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। देन कॉस्ट भी इसका कम होगा एज कंपेयर टू द बस टोपोलॉजीज और अदर टोपोलॉजीज। रिलायबल है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई एक नोड आपकी खराब होती है उसे रिप्लेस करके हम दूसरा नोड जोड़ सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, जैसे हमारे बस में था वैसे ही यहाँ पे ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम से ओवरकम करना डिफिकल्ट है। देन फेल्यूर, ओके, यहाँ पे एक फेल्यूर होगा, अगर यहाँ पे एक फेल्यूर होता है, आप डेटा सेंड कर रहे हैं यहां से यहां पर आपको डेटा सेंड करना है और ये कंप्यूटर आपका खराब होगा तो इस टाइम पे आप डेटा नहीं सेंड कर सकते क्योंकि ये खराब है, राइट। तो मतलब एक सिंगल पॉइंट खराब होता है तो उसका असर दूसरों पे हो रहा है, राइट। जब तक आप इसे रिप्लेस नहीं करोगे तो आपका डेटा शेयर नहीं हो सकता है।
तो रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी डिफिकल्ट है। देन डिले, ओके, जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वहां पे डेटा क्या हो रहा था, स्पीड से पास हो जा रहा था, क्योंकि मतलब आपको सारे ही नेटवर्क में आपका एक साथ डेटा चला जा रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, अब सिर्फ अगले वाले को सेंड कर सकते हैं डेटा, राइट। तो ये डिले हो जाएगा इसमें। देन स्टार टोपोलॉजी, अगला टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। एक सेंट्रल हब होगा या फिर हमारा कंप्यूटर होगा जिसके साथ बाकी सारे नेटवर्क डिवाइसेस नोड्स हमारे यहाँ पे कनेक्टेड होने वाले हैं, इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए, द सेंट्रल कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस टू द अटैच टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट्स। ओके, ये सर्वर हो सकता है या फिर हब स्विच भी हो सकता है। कोएक्सियल केबल RJ45 cables are used to connect the computers। तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल और RJ45 cables यूज किए जाते हैं टू कनेक्ट द केबल्स कंप्यूटर्स। हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज अ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। अगर आपको फिजिकल स्टार टोपोलॉजी बनाना है तो वहां पे मोस्टली स्विचेस और हब्स का ही यूज किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए स्टार टोपोलॉजी, ऑल होस्ट इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस known as the hub device using the point to point connection to the other devices। ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में जुड़ा हुआ होता है अदर डिवाइसेस के साथ, जैसे कि ये पॉइंट टू पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ राइट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन हब्स एंड होस्ट। ओके, ये है होस्ट और ये है हब। चलो अगला है एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो क्या एडवांटेजेस है इसके, एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, कोई एक आप जो है मतलब आपका कोई एक नोड खराब हो जाता है तो उसे आप ट्रबल शूट जल्दी से कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगला नेटवर्क कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी से मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क जो है कंट्रोल कर सकते हैं आप थ्रू द, मतलब आपको जिसको सेंड करना है मैसेज वहीं पे आप सेंड कर सकते हैं। चलो, लिमिटेड फेल्यूर, अगर एक नोड खराब हो जाता है आपका तो उसका बाकियों पे कोई असर नहीं होगा। मतलब जैसे हमारा मतलब रिंग टोपोलॉजी में हो रहा था कि एक का असर दूसरों पे हो रहा था, एक खराब हो जाए तो उसका असर बाकी नेटवर्क पे हो रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। फैमिलियर टेक्नोलॉजी, ये एक फैमिलियर टेक्नोलॉजी है, अब इसे जानते हैं, मतलब नया टेक्नोलॉजी नहीं है। इजीली एक्सपांडेबल, आपको चाहे कितने भी कंप्यूटर्स बढ़ाने हो या नेटवर्क डिवाइसेस यहाँ पे इस नेटवर्क में बढ़ाने हैं तो कितने भी आप इस सेंट्रल कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो एक्सपांडेबल है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है इसमें। देन हाई डेटा स्पीड, आपका डायरेक्ट सर्वर से होस्ट तक डायरेक्ट डेटा सेंड होने वाला है तो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी ज्यादा है। बस में क्या था, सॉरी आपके रिंग में क्या था कि आप एक दूसरे के ऐसे सेंड करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हाई डेटा स्पीड क्यों मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली आपके पीयर टू पीयर कनेक्शन होते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, अगर आपका सेंट्रल पॉइंट ही खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो ये है एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, ये डिसएडवांटेज है। केबल, समटाइम्स केबल राउटिंग becomes difficult when a significant amount of routing is required। अगर आपको बहुत ज्यादा राउटिंग करने की जरूरत है, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये राउटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी, अगला टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों के ही क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिलाए जाते हैं इन ट्री टोपोलॉजी। देखिए, ट्री टोपोलॉजी इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन। जैसे हमारी फैमिली ट्री होती है, यहाँ पे होता है आपका ग्रैंडफादर, यहाँ पे फादर, ओके, फादर, यहाँ पे अंकल, यहाँ पे आप, आपके सिबलिंग्स, राइट, यहाँ पे
अंकल के बच्चे, राइट। तो ऐसे जैसे हमारी फैमिली ट्री होती है वैसे ही यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी में होता है हायरार्किकल फैशन में। टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट, इसे रूट बोला जाता है, एंड द अदर आर नोन एज डिसेंडेंट ऑफ दिस रूट, इसे हम डिसेंडेंट कहते हैं, चाइल्ड्स कहते हैं। देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, thus इट फॉर्म्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो अगर आपको किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर यहां पे मैसेज सेंड करना है तो यहां पे क्या है, सिंगल पाथ है, ठीक है, यूनिक पाथ है। जैसे यहां से यहां पर मैसेज भेजना है तो यही एक पाथ से आप जा सकते हैं, दूसरा कोई भी पाथ आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। ये है, अगर यहां से आपको यहां पर डेटा सेंड करना है तो इसी रूट से आपको आना होगा, दूसरा कोई भी रूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। चलिए, एडवांटेजेस क्या है, सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में इसको यूज किया जा सकता है। इजीली एक्सपांडेबल, जितने चाहे उतने आप डिवाइसेस यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। देन इजीली मैनेज भी इजीली हो जाता है। देन एरर डिटेक्शन आप इजीली कर सकते हैं। और लिमिटेड फेल्यूर, अगर यहाँ पे अगर बात करें, हमारे ये है नेटवर्क, ठीक है, ये मेरे पास नेटवर्क है और यहाँ पे एक कोई नोड आपका खराब हो जाता है, ये वाला नोड खराब हो जाता है, तो यही नोड खराब होगा, इसका बाकियों पे कोई भी असर नहीं होगा, राइट। तो ये लिमिटेड फेल्यूर है इसमें। अगर मान लेते हैं ये खराब हो गया तो यही पार्ट खराब होगा, बाकी ये वाला पार्ट मतलब वर्किंग रहेगा, मतलब लिमिटेड फेल्यूर यहाँ पे होता है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, राइट, हर नोड दूसरी नोड के साथ एक ही पेयर में जुड़ा हुआ है, राइट, ये से ओके, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, अगर यहाँ पे कोई आपका प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हाई कॉस्ट, ओके, इसे मैनेज करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए कॉस्ट भी आपको हाई लगता है। देन फेल्यूर, अगर यहाँ पे रूट ही खराब हो जाए, ठीक है, रूट ही खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला, रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, ओके, अगर आपको इसको रिकॉन्फ़िगर करना है तो ये भी आपका मतलब कुछ चेंजेस करने हैं तो भी डिफिकल्ट है। मेश टोपोलॉजी, तो मेश टोपोलॉजी क्या कहता है, मेश टोपोलॉजी is an arrangement of the network in which computers are interconnected with each other through various redundant connections। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कनेक्शंस होते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में। there are multiple paths from one computer to another. It does not contain the switch hub or any central computer which act as a central point of communication. The internet is an example of mesh topology, जहां पे हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है पीयर टू पीयर कनेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, mesh topology is mainly used in WAN implementation where communication failure are critical concerns. Mesh topology is mainly used for wireless networks। और अगर आप वायर में बात करें तो अगर आपके पास n कंप्यूटर्स हैं और कितने वायर्स आपको लगने वाले हैं ये अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 इतने सारे आपको वायर्स लगने वाले हैं अगर आप मेश टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स दैट कंप्यूटर डिवाइसेस, ओके, दैट द नेटवर्क रिप्रेजेंट्स। यह है मेश टोपोलॉजी जहां पे हर कंप्यूटर पीयर टू पीयर कनेक्शन में दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। दो टाइप के आपके पास मेश टोपोलॉजी होती है, एक होता है फुल मेश और पार्शियल मेश, ओके। तो ये पार्शियल मेश का एग्जांपल है जहां पे यहाँ पे आपको कोई एक नोड नहीं दिख रही होगी, सॉरी, यहाँ पे कोई आपको ऐसे कनेक्शन पीयर टू पीयर नहीं दिख रहा है, तो ये पार्शियल मेश है। अगर यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते तो इसे हम फुल मेश टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे दो देखिए, दो टाइप्स के पार्शियल और फुल टोपोलॉजी से दो टाइप्स ऑफ आपके पास टोपोलॉजीज है। मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी इज एन टोपोलॉजी each computer is connected to all the computers available in the network। हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा है। पार्शियल, ओके, तो यहाँ पे सारों के साथ जुड़े हुए नहीं होते, सारों के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, ओके, लेकिन मोस्टली जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो रिलायबल है, एक आपकी कोई अगर यहाँ पे ऐसे आपके मल्टीपल
नोड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर एक आपका ये वाला पॉइंट मेरा खराब हो जाता है, ये वाला वायर, तो मुझे अगर यहां से यहां डेटा शेयर कर रहा है तो मैं इस वे से कर सकता हूं, इस वे से कर सकता हूं, राइट। तो ऐसे आप यहां पे आपको रिलायबल नेटवर्क मिल जाता है। देन फास्ट कम्युनिकेशन, अगर आपको डेटा शेयर करना है तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं आप, राइट, डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। देन इजियर रिकॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई डिफिकल्टीज आ जाती है तो इसे आप रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा क्योंकि वायरिंग बढ़ जाती है, ठीक है। हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए वायरिंग बढ़ेगी। अब मेश टोपोलॉजी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज राउटर एंड मोर ट्रांसमिशन मीडिया देन अदर टोपोलॉजी, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया मतलब केबल्स। सो यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लगेगा, मैनेजमेंट इसका डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा वायरिंग होने की वजह से। अगर हंड्रेड्स ऑफ आपके पास कंप्यूटर्स हैं और इनको एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है तो यहाँ पे बहुत सारी वायरिंग्स हो जाएगी जो कि मैनेजेबल नहीं होंगी, इफिशिएंसी कम होगी एज कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजीज। ओके, हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? यहाँ पे एक से ज्यादा टोपोलॉजीज का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। A hybrid topology is connection between different links and nodes to transfer the data. When two or more different topologies are combined together, it is termed as hybrid topology. And if similar topologies are connected with each other, will not result in the hybrid topology. अपने जो है दो बस टोपोलॉजीज को एक साथ जोड़ दिया तो ये क्या करेंगी? ये बस टोपोलॉजी ही फॉर्म करेगी एट द एंड। सो आपको क्या करना है? दो अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज यहाँ पे एक साथ कनेक्ट करनी है, तब आपको जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर एग्जिस्ट रिंग टोपोलॉजी इन द ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, द बस टोपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक, कनेक्टिंग दीज टू टोपोलॉजीज विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा आपको नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ इनको ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या बन गए? अब ये बन गए हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है इसके? ये रिलायबल है क्योंकि सारों के ही इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आने वाले हैं। ओके, स्केलेबल है, जितना चाहे आप इस पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, कहीं आपको बस टोपोलॉजी चाहिए, कहीं रिंग चाहिए, कहीं पे स्टार चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, इफेक्टिव है, राइट, जैसे आप चाहे उसे यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव भी है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, अगर आप मल्टीपल टोपोलॉजीज एक साथ यूज करोगे तो आपका नेटवर्क जो है कॉम्प्लेक्स बन सकता है। देन कॉस्टली हब, ठीक है, यहाँ पे कॉस्टली हब, आपको दो टोपोलॉजीज को कनेक्ट करने के लिए हब्स लगने वाले हैं जो कि कॉस्टली होंगे। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कॉस्टली भी होने वाला है, राइट, बहुत ज्यादा वायरिंग वगैरह लगेगा, कनेक्टिंग डिवाइसेस आपको लगने वाले हैं। सो यह है आईएफएस का ऐप, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट ये वाला फ्री में अवेलेबल हो जाए आपके मोबाइल के ऊपर। क्या क्या मिलेगा? प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर हैंडआउट्स, देन पीवाईक्यूज, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, ये सारी बातें 100% आपको फ्री में मिलने वाली है आईएफएस के इस ऐप पे। इसे कैसे डाउनलोड करेंगे? ifasonline.com, इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वे है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यह है हमारे आईएफएस के यूजीसी नेट कैटेगरी के टॉपर्स। तो इनमें आप अगले साल आपका भी जरूर नाम ऐसे यहाँ पे देखने वाले हो। ओके, जब आप ifasonline.com इस वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे और अगले साल टॉपर्स बनोगे तो हम आपका भी यहाँ पे एक फोटो लगवाने वाले हैं। चलो, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। जो भी यूजीसी नेट या गेट, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कोई बच्चे, तो सारों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना है आपको पता है, क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस ifasonline.com इस वेबसाइट पे विजिट करके। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।